हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन स्पून। अक्टूबर का महीना खत्म होने को है और दिवाली भी नजदीक आ रही है। तो जब भी त्योहार नजदीक आने वाले होते हैं तो हमारे मन में भी एक अलग तरीके की खुशी आने लग जाती है। तो इसी खुशी को दुगना करते हुए आपके साथ बनाते हैं दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे। इसके लिए मैंने 2 प्याज, 4 टमाटर, 4 हरी मिर्च और कुछ खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसालों में मैंने 10-12 काली मिर्च, 7-8 लौंग, एक बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेजपत्ता, हरा धनिया, कसूरी मेथी और थोड़ा सा जायफल लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो चलिए, अब मैंने छोले बनाने के लिए प्याज को छीलकर अच्छी तरह से धो लिया है और इसको महीन महीन काट कर मिक्सी के जार में डालकर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस फाइन पेस्ट को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसी जार में टमाटर को भी काट कर अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और इस तरीके से हम टमाटर का भी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इस टमाटर के पेस्ट में हरी मिर्चों को डाल देंगे। इधर हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और उस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें लगभग एक बड़े चम्मच के करीब हम सरसों का तेल डाल देंगे। जब सरसों का तेल हमारा तेज गर्म हो जाएगा फिर हम उसमें आधे चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। और जीरा जैसे ही चटकने लगेगा तभी हम उसमें प्याज को डाल देंगे। फिर हम हल्की आंच पर 5 मिनट के करीब प्याज को धीमे धीमे भूनेंगे। और इधर हम दूसरी तरफ अपने खलबट्टे में लौंग और काली मिर्च को दरदरा दरदरा पीस लेंगे। जब हमारा लौंग और काली मिर्च पीस जाएगा फिर हम इन सभी खड़े मसालों को प्याज के पेस्ट में डाल देंगे और हल्की आंच पर लगातार भूनते हुए इसको चलाते रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मसालों को भूनने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। अब हमारा प्याज भुन चुका है। अब हम इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और कटी हुई अदरक। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इससे हमारे मसाले लगेंगे नहीं और प्याज के साथ अच्छे से भुन जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए प्याज और मसालों को भूनने के बाद हम इसमें 1 चम्मच के करीब छोले मसाला डालेंगे और फिर उसको भी साथ में मिक्स करके थोड़ी देर भूनेंगे। इस स्टेज पर भी आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। फिर नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि अगर आपने छोलों को उबालते समय भी नमक डाला है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि छोलों में नमक उसी के अकॉर्डिंग पड़ना चाहिए जितना कि आपने छोलों में उबालते समय डाला है। अब इसमें पिसे हुए टमाटर को डाल देंगे और जार को धोकर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। इस टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। टमाटर को भूनते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अच्छा, छोले बनाने के लिए मैंने छोलों को पूरी रात के लिए पानी में भिगो दिया था और सुबह उसका पानी निकाल के मैंने उसको उबाल लिया था। छोलों को उबालते समय ही मैंने उसमें 2 टी बैग्स डाल दिए थे जिससे छोलों का कलर काला हो जाए। छोलों को उबालने के लिए मैंने कम से कम 5 सीटी लगाई थी जिससे हमारे छोले बिना सोडा डाले ही बहुत अच्छे से गल गए। अब हम इन उबले हुए छोलों को अपने मसालों में अच्छी तरह से मिला देंगे और 5 से 7 मिनट तक इनको उबलने देंगे। अगर आपको छोले थोड़े गाढ़े लगे तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। और इसमें जो आपने खड़े मसाले डाले थे आप चाहें तो उन्हें अब हटा भी सकते हैं, क्योंकि उनका सारा फ्लेवर छोलों में आ चुका है। आपके छोले जितना ज़्यादा खौलेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा। कोई भी सब्जी बनाने का तरीका यही है कि सब्जी को अच्छी तरह से खौलाया जाए। अब इस पे हम ऊपर से हल्की सी कसूरी मेथी को मैंने मसल के छोलों में मिला दिया है और लास्ट इसमें हमने गार्निश के लिए हरा धनिया डाला है। और ये देखिए हमारे दिल्ली स्टाइल चटपटे छोले बनकर तैयार हैं और देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं या भटूरे के साथ भी खा सकते हैं। तो हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। आइए अब हम भटूरों की मैदा मार लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप के करीब मैदा ले ली है जिसमें मैंने 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी, 1 से 1.5 चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इन सबको मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसको दही से या मट्ठे से माड़ेंगे। मैंने थोड़े दिन पहले घी बनाया था जिससे मेरा मट्ठा निकला है, तो मैं उसी मट्ठे से इस मैदा को मारूंगी। अगर आप दही या मट्ठे से मैदा को मारते हैं तो आपकी जो भटूरों की मैदा है वो बहुत सॉफ्ट मरती है और भटूरे भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें इनो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मैदा को मार लिया है और उसको कम से कम 15 मिनट के लिए रख दिया है और गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। अब हम अपने भटूरे को बेलेंगे। आप चाहें तो भटूरे को
ओवल शेप में भी बेल सकते हैं, आप चाहें तो भटूरे को गोल शेप में भी बेल सकते हैं। मैंने भटूरे को ओवल शेप में बेला है, क्योंकि दिल्ली में अक्सर ओवल शेप में ही भटूरे मिलते हैं। और देखिए ये हमारा फूला फूला भटूरा बनकर तैयार है। और कोई कह सकता है कि ये मैदा सिर्फ 15 मिनट पहले मैंने माड़ी है, लेकिन सिर्फ ये दही का कमाल है जिससे आपने इस मैदा को माड़ा है। और यकीन मानिए आपके भटूरे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। जब भी आपके घर मेहमान आए तो आप मेरे मेथड से ही छोले भटूरे बनाइए। यकीन मानिए सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।